हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आप लोग को पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो एक नंबर जानना था वो था इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर में कुछ होमवर्क दिए थे, आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो और कुछ हम प्रॉब्लम बताते हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिए थे आई पे पावर -36। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि बच्चों आई को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। और आई का मान होता है √(-1) और आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान -i, आई 4 का मान 1। ये चार चीजें आपको याद रखना है, तब कुछ प्रॉब्लम। तो चलिए देखिए, यहाँ आई पे पावर -36 ये हो जाएगा 1/i पे पावर 36, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों x पे पावर -n 1/x पे पावर n होता है। ये तीसरा लेक्चर है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, डायरेक्ट आज देख रहे हैं, नए हैं, वो जल्दी से पहले पुराना लेक्चर को देख लीजिए, तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए इस तरह से करते हैं। एक बार ये बता देते हैं कि क्या करते हैं जब पावर में 4 से ज्यादा हो। जब i के पावर में 4 से कम हो तब तो डायरेक्ट इसका मान लिखते हैं। अगर i के पावर में 4 से ज्यादा हो बच्चों तो हम पावर में 4 से भाग देंगे और शेष को लिखेंगे। पावर में 4 से भाग देंगे और शेष को लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर i के पावर में 36 है बच्चों, तो 36 में 4 से भाग देंगे, 4 में 36, शेष 0। क्या हो जाएगा? 1/i पे पावर 0। 1/ किसी भी नंबर पे पावर 0, उसका मान 1। 1/1 आंसर। तो इस तरह से ये हो गया आपको सॉल्यूशन करने का टेक्निक। बच्चों इसी तरह से कल कुछ ट्रिक भी बताए थे कि आई पे पावर अगर बहुत सारा ज्यादा दे दिया, 2020 प्लस आई पे पावर 2021, आई पे पावर 2022, आई पे पावर 2023, तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसका सुपर फास्ट ट्रिक बताए थे कि जब भी आई की पावर में 4 लगातार टर्म हो तो ऐसे प्रश्न का आंसर डायरेक्ट 0 देते हैं, और इसको हम प्रूव भी किए हुए थे। ठीक है, ये पिछला लेक्चर यहाँ तक जो भी हुआ आप इसे निश्चित रूप से रिपीट कर लेंगे पिछले लेक्चर को। तो अब हम बताने जा रहे हैं इसी पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ हॉल क्यों पर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। जैसे बच्चों देखिए, आपको कह दे कि i + 3 का होल स्क्वायर, इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। a + b के होल स्क्वायर पे इसे a मानिए, इसे b मानिए, तो a² + 2 × a × b प्लस b²। i² का मान -1 प्लस 3 दूना 6i प्लस 3 तिया 9। ये -1 प्लस 9 हो जाएगा 8 प्लस 6i। कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यही हो गया इसका आंसर। और बच्चों अगर दे दिया कि 5 या √5 - 2i का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आप 8वीं क्लास से जान रहे हैं। इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, और इसको a - b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a² - 2ab, 2 × a × b प्लस b², ये हो जाएगा 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 दूनी 4 √5i प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, i² का मान -1, तो इसको ऐसे लिखें। अब हो जाएगा बच्चों 5 - 4 √5i -4। ये 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 - 4 √5i। ये हो गया इसका आंसर।
तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप लोग अवश्य बना ही लेंगे। तो बच्चों अब हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। देखिए सम्मिश्र नाम से स्पष्ट है कि सम्मिश्र, मिश्र मतलब मिला हुआ, मिक्सचर ऑफ नंबर्स। तो कैसे नंबर का मिक्सचर बच्चों, कैसे नंबर का? तो अभी आप पढ़े हैं मेनली दो प्रकार के नंबर। आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि पूरे दुनिया में दो तरह के नंबर, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का डिस्कस किए थे बच्चों कि वह नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है उसे कहते हैं रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर का बताए हैं कि वह नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से लिखते हैं और रियल नंबर को आर, बड़ा आर यानी तगड़ा आर से बताए थे ना। हाँ, तो ये हो गया रियल और इमेजिनरी नंबर की बात। तो बच्चों आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। नाम से स्पष्ट है कि मिक्सचर ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ये हो गया रियल नंबर और ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अगर हम इसको मिला देते हैं, इसी दोनों नंबर का मिलावट हो जाए बच्चों, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मिलाना है तो किसी तरह तो नहीं मिला देंगे। पढ़े लिखे इंसान कोई भी काम करता है तो थोड़ा सा ढंग से करता है, ठीक है ना। मिलाने का ही काम करेंगे, यहाँ 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 किसी तरह नहीं मिला देना है। यहाँ गणित के रूल से अगर हम चले या तो मिलाने का काम जोड़ घटाव गुना भाग यही सब हो सकता है, यही बात है। तो कहेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सचर ऑफ नंबर्स है रियल और इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। तो और इसका फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों एक रियल नंबर लेते हैं और एक इमेजिनरी नंबर को मिला देते हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म इन ए प्लस बी आई। ए प्लस बी आई के रूप में जो भी नंबर होगा उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर A and B are real and I is imaginary। बच्चों a number of the form A plus BI is called complex number where ए एंड बी, जहां ए और बी रियल नंबर होगा और आई इमेजिनरी नंबर होगा। इसी को अब हम हिंदी में बोलते हैं वह संख्या जो ए प्लस बी आई के रूप में हो, जहां ए तथा बी रियल तथा आई इमेजिनरी है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तथा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है तथा इसे कैपिटल जेड, बड़ा जेड से सूचित किया जाता है। बच्चों यहाँ ये जो है ए और बी कोई नंबर होगा, यहाँ ए बी के जगह 5, 7, 2, 3, -8 कुछ भी रियल नंबर में ए और बी की जगह क्या होगा? कोई नंबर होगा।
तो क्या है, वह संख्या जो a प्लस बी आई के रूप में हो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां a और b कोई रियल नंबर होगा और i क्या है, इमेजिनरी नंबर होगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित किया जाता है z से या c से भी कर सकते हैं, किसी किसी बुक में c रहेगा, किसी में z रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों, ये दैट इज हुआ, अर्थात z इक्वल टू a प्लस बी आई या आई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a और b हो गया रियल नंबर, i हो गया इमेजिनरी नंबर और इसको सूचित किया जाता है z से। ठीक है, जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 5i, देखिए 3 हो गया a का वैल्यू और 5 हो गया b का वैल्यू, तो ये हो गया कौन चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। और भी हो सकता है दूसरा एग्जांपल, z इक्वल टू -8 प्लस 7i, ये भी हो सकता है, इसमें a का वैल्यू -8 और b का वैल्यू 7। ठीक, तो बच्चों z इक्वल टू a प्लस बी आई को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस a को कहेंगे रियल पार्ट, क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और इस b को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, i छोड़ के b को क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। घबराना नहीं है इंग्लिश से और हिंदी से, क्योंकि आपको पूरा सब कुछ बता रहे हैं कि ये क्या होता है, तो इसमें इंग्लिश हिंदी में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे सब ज्यादा डर जाता है पहले इंग्लिश से, तो आप लोग को डरना नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानना है। तब आप कोई भी कंपटीशन में इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, ज्यादातर आप आगे जो है इंग्लिश में ही रहता है। तो ए को कहेंगे रियल पार्ट और बी को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक भाग, और ये हो गया काल्पनिक भाग। और आई को क्या कहेंगे बच्चों, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ और आई इमेजिनरी नंबर हुआ। और इस पूरे को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सूचित करते हैं z से, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान दीजिए फिर से एक बार, z इक्वल टू a प्लस बी आई में a को कहेंगे रियल पार्ट, b को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, i को कहेंगे इमेजिनरी नंबर और इस पूरे को यानी z को कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी को हम नोट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों। पहला पॉइंट, z इक्वल टू a प्लस बी आई में z इक्वल टू a प्लस बी आई में a को z का रियल पार्ट कहा जाता है, a को z का रियल पार्ट कहा जाता है तथा इसे REZ, इसको पढ़ना है रियल पार्ट ऑफ जेड, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का वास्तविक भाग यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग इक्वल टू a लिखते हैं या लिखा जाता है। और b को क्या कहते हैं बच्चों, b को जेड का इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है तथा इसे इस तरह से लिखते हैं IMZ, इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी जेड का काल्पनिक भाग इक्वल टू b लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू b, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू a। ठीक है,
और बच्चों बताइए तीसरा, पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे z इक्वल टू हम ले लेते हैं 4 + 5i। इसमें बताइए तो रियल पार्ट कौन हुआ 4, इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 5i नहीं केवल 5। तो हम लिखेंगे यहां पर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 5। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 4 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 5। इसी तरह भी हम ढेर सारा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, z इक्वल टू √3 + i। बताइए इसमें रियल पार्ट क्या है बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू √3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है i का गुणांक। i का गुणांक ने कुछ तो कितना 1 है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, i नहीं, i को छोड़ करके केवल i का गुणांक होता है इमेजिनरी पार्ट। तीसरा z इक्वल टू -8 - 2i। यहाँ बताइए रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू -8 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू i का गुणांक क्या है -2। ये हो गया -2। i का गुणांक जो भी है प्लस में हो या माइनस हो वो जाएगा इमेजिनरी पार्ट और ये हो जाएगा रियल पार्ट। सही है। अच्छा बच्चों यहाँ बताइए केवल 7 दे दिया, यहाँ रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट कहाँ है, कुछ नहीं, कुछ है तो क्या कहेंगे 0, क्योंकि आप सभी रियल नंबर को, ये रियल नंबर है ना भाई, सभी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के रूप में बदल सकते हैं। आप इसको 7 + 0 × i तो लिख ही सकते हैं ना बाबू, क्योंकि 0 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 + 0 = 7, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह a + bi के रूप में हो गया। z इक्वल टू होता है ना a + bi, तब इसमें रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल 7 जो है वो तो पूरा कंप्लीट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में a + bi रहेगा तब कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। अगर केवल 7 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है। कैसे, 7 + 0 × i। अब बताइए इसका रियल पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 7 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, तो इसी तरह से आप कर लेंगे। और z इक्वल टू अगर मान के चलो दे दिया -8i, तब इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है, i का गुणांक होता है इमेजिनरी पार्ट, लेकिन रियल पार्ट इसमें है नहीं है, क्योंकि बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 0 - 8i। अब हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि a + bi या a - bi के रूप में रहना चाहिए। तो अब बताइए इसका रियल पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू -8। एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों देखिए आपको दिए थे दोनों टर्म वाला, उसके बाद दिए माइनस वाला, उसके बाद दे दिए सिंगल वाला 7 वाला, एगो दे दिए इमेजिनरी वाला। सब टाइप का एग्जांपल हो रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए ठीक से, वह संख्या या वह नंबर जो a + bi के रूप में रहे उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का रहेगा तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल देंगे, तब हम कहेंगे कौन सा रियल पार्ट हुआ और कौन सा इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां पर जो है केवल 7 लिखे तो क्या इसमें इमेजिनरी पार्ट है, अभी इसमें नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ऐसे को हम कहेंगे प्योर रियल, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे प्योर रियल। अगर हम 10 लिख दिए z बराबर, तो ये अभी रियल नंबर है,
इमेजिनरी इसके साथ नहीं है, इसको हम कहेंगे प्योर, शुद्ध। क्या कहेंगे? प्योर रियल। जब इसमें बी यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इमेजिनरी पार्ट जब जीरो हो जाए बच्चों तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली रियल। उसको कहते हैं प्योर रियल, प्योरली रियल। जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो वो हो जाता है प्योरली रियल। अगर इसमें रियले पार्ट जीरो हो गया, देखो ए का मान जीरो के जैसा है ना, ए के जगह पे जीरो है तो रियल पार्ट जीरो हो गया इसका। देखिए जब रियल पार्ट जीरो हो गया तो ये प्योर इमेजिनरी है। जब रियल पार्ट जीरो तो ये प्योर इमेजिनरी। हम कहेंगे जब रियल पार्ट जीरो हो तो उसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो तो उसको कहेंगे प्योर रियल या प्योरली रियल। ठीक है, तो यही सब पॉइंट अभी हम नोट करने वाले हैं। तो 2 पॉइंट आपको लिखा चुके हैं कि रियल पार्ट, ए को रियल पार्ट करते हैं और बी को इमेजिनरी पार्ट करते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट लिखाने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस बी आई में यदि रियल पार्ट जीरो हो तो प्योरली इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी पार्ट जीरो हो तो प्योरली रियल होता है। इसी को हम यहां लिख रहे हैं। यदि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो तो z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। बच्चों ये प्रॉब्लम बनाते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब IIT JEE मेंस का प्रॉब्लम बनाएंगे और आगे चल करके और भी किसी कंपटीशन का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। यानी रियल पार्ट जीरो तो प्योरली इमेजिनरी, और यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो हो तो z कैसा होगा? प्योरली रियल होता है। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा, z इक्वल टू 6, इसमें रियल पार्ट क्या है? 6 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? कुछ नहीं है तो जीरो है। हम कहेंगे कि यहां पर प्योरली रियल हो गया क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो है। क्योंकि रीजन, चूंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो। अगर z इक्वल टू 7i दे दिया तो ये क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो जीरो है बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि जीरो कैसा नंबर है? जीरो प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजिनरी है? दोनों है ये। क्योंकि आप अभी इसको कह सकते हैं प्योरली रियल क्योंकि इमेजिनरी है नहीं। अगर इसी को हम 0 इंटू आई भी तो लिख सकते हैं, तो इसमें आई लग गया तो प्योरली इमेजिनरी। तो जीरो जो है वो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी है। यह बात लिखा जाए 5 नंबर में, z इक्वल टू 0 प्योरली रियल तथा प्योरली इमेजिनरी दोनों जीरो को दोनों कह सकते हैं, कहा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है बच्चों कि z इक्वल टू कोई भी रियल नंबर है तो प्रत्येक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक रियल नंबर को, प्रत्येक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे z इक्वल टू 10 है, अभी ये कैसा नंबर? रियल नंबर है। इस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी आई के रूप में लिख सकते हैं
क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0 इंटू आई। दूसरा ले लेते हैं -15। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ये अभी है रियल में, इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो -15 प्लस 0 इंटू आई। तो बच्चों ये सब जो भी बातें हैं, ये सभी बात आप एक बार नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में चलेंगे आपको लेकर के इससे आगे कि किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है, जो कर रहा है वो करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में कैसे लिखते हैं, तो a प्लस बी आई के रूप में लिख देना है सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है -16 का वर्गमूल। याद है कुछ पिछले क्लास में आपको बताया है बच्चों कि निगेटिव नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, याद है? अगर याद नहीं है या वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखिए, उसके बाद यह अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि रूट अंडर -16 है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 16 का 4 और माइनस का आई। क्योंकि रूट अंडर -1 किसका मान होता है, आई का। रूट अंडर -1 के बदले क्या लिखते हैं, आई, और आई को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसलिए माइनस को लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 16, तो -1 के बदले आई लगा देते हैं, और ये 16 का वर्गमूल 4। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप यही छोड़ दीजिए, या नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हैं 0 प्लस 4i। समझे बच्चे? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म था a प्लस बी आई, तो a प्लस बी आई के रूप में लिखाया ना, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 4 माइनस रूट अंडर -5। पहले इसको लिखेंगे, ये हो गया 4 माइनस 5 का वर्गमूल तो पूरा नहीं निकलेगा, तो इसको रूटे में रखेंगे, √5 माइनस का आई। अब बताइए, यहां रियल पार्ट 4 हो गया, इमेजिनरी पार्ट √5, इसे z मान सकते हैं। तो यही हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर में था नहीं, क्योंकि a प्लस बी आई होना चाहिए, यहाँ पर आई नहीं था, तो -5 का वर्गमूल √5i लिखे, तब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, रूट अंडर -27। 27 का वर्गमूल क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 3√3। पहले 27 का निकाल लीजिए, और ये माइनस है, इसको क्या करेंगे, आई लगा देते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें रियल पार्ट 0, रियल पार्ट कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, 0 प्लस 3√3i। यह भी सही हुआ और यह भी सही हुआ, दोनों तो एक ही बात लिखा हुआ है। चौथा है बच्चों, 1 प्लस रूट अंडर -1। इसको आप लिख सकते हैं 1, -1 का रूट क्या होता है, आई, ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको अगर कहे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए किसी को भी, तो आराम से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर दे दिया, कर दिया 7, इसको लिखिए, इसको क्या करेंगे, फॉर्म तो a प्लस बी आई होता है, तो लिखेंगे 7 प्लस 0 इंटू आई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर जो है इसमें कहता है निम्नलिखित को रियल पार्ट एवं इमेजिनरी पार्ट लिखें। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर में, ये किसी के बराबर नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे z बराबर है। क्या करेंगे, मान लेंगे, मानने में क्या जाता है, मान लेंगे। तो लेट मीन्स होता है माना, z इक्वल टू 2 प्लस √2i, सही है। अब बताइए इसका रियल पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को ऐसे लिखते हैं, i के गुणांक को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो क्या है बच्चों, √2, ठीक है। दूसरा है
इसमें मान लेंगे z इक्वल टू -1/5 प्लस i/5। बताइए इसका रियल पार्ट क्या है, तो -1/5 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है बाबू, i का गुना क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, बट्टे में 5, तो यहां हो जाएगा 1/5। तीसरा प्रश्न है √37/3 प्लस 3/√70 इंटू आई। इसे भी z के बराबर मान लेंगे। यहाँ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है √37/3 और इमेजिनरी पार्ट है 3/√70। और लास्ट क्या है, लास्ट है इसे भी z इक्वल टू मान लीजिए √5/7i। इसको क्या लिखेंगे, इसको उस रूप में पहले लिखेंगे जो नहीं लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आई के रूप में, उसे पहले हम इस रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 प्लस √5/7 इंटू आई। अब बताइए रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा बच्चों 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा √5/7। ये हो गया क्या चीज, आंसर। तो ये सब बातें अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए बच्चों यहाँ पर है सभी को a प्लस बी आई के रूप में लिखिए। a प्लस बी आई किसका रूप है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आप सबों को ये सारी प्रॉब्लम को लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए वेरी सिंपल। पहला क्वेश्चन जैसे 3 प्लस 2i 3 माइनस 2i, ये किसके बराबर है, किसी के बराबर नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट मीन्स माना कि z इक्वल टू ये, और इसको हम सॉल्व करते करते किस रूप में लाएंगे बच्चों, तो a प्लस बी आई के रूप में, जहां a को कहते हैं रियल पार्ट, b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, i को कहते हैं इमेजिनरी नंबर और पूरे को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर हो जाएगा, गुना करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पे चला गया, इसको a माने इसको b माने a b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर का मान -1। ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4, 9 4 13। ये हो गया इसका आंसर। अब कहेगा उस रूप में तो नहीं हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों z इक्वल टू 13 प्लस 0 इंटू आई। ये तो हुआ ना, तो ये रहे चाहे ये रहे, दोनों सही है। अब है उसको होल स्क्वायर, इसको तो आप खुद ही कर लेंगे कि ये भी है इससे पहले। चलिए अब तीसरा बताते हैं बच्चों, जब होल क्यू है तो आप इसे हल कर लेंगे a प्लस बी या a माइनस बी के होल क्यू पर। जब पावर 4 कर दिया तो पावर 4 तो अभी जानते नहीं है, और आगे चल करके आपको a प्लस बी पे पावर 4 क्या, इसमें 40 भी दे देंगे तो ये इसका सूत्र एक के दम में लिख देगा, रखने की आवश्यकता भी नहीं होता है, ठीक है। वो चैप्टर भी आएगा, इसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में आप लोग को पढ़ाएंगे कि a प्लस बी पे पावर कितनों दे दे, 40 क्या माइनसों में दे देगा तो ये हो जाएगा। a प्लस बी पे पावर -2 दे दिया, इसका भी सूत्र होता है, -20 दे दिया वो भी हो जाएगा। a प्लस बी पे पावर पूर्णांक क्या परिमेय दे देगा तो भी इसका होता है, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखें, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, आप बने रहिए आइडियल के साथ। तो यहाँ पावर 4 कर दिया, 4 का तो सूत्र जानते नहीं है, फिर भी करें क्या, तो देखिए मान लेंगे z के बराबर 1 प्लस i पे पावर 4। आप जानते हैं ज्यादा ज्यादा होल स्क्वायर और होल क्यूब, 4 नहीं जानते हैं तो जो जानते हैं उसी रूप में इसको व्यक्त करेंगे। पावर 4 को आप लिख सकते हैं, जैसे a पे पावर 4 रहता है तो इसको लिखते हैं ना a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ठीक उसी प्रकार 1 प्लस i का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर,
इसमें कोई प्रॉब्लम? होल स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर 4 होगा। उसके बाद हो जाएगा अंदर में इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो i का स्क्वायर। ई वाला होल स्क्वायर जो है ये वाला इस तरह में करेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2i स्क्वायर का मान -1 सूत्र से, और इसका क्या हो जाएगा फिर होल स्क्वायर। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर का मान -1, i स्क्वायर होगा ना, i स्क्वायर का मान रख देंगे, ये हो जाएगा -4। यही क्या हो गया इसका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू -4 प्लस 0 इंटू आई। समझे बच्चे? तो जब भी इस टाइप का आपको प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए। अगर यहाँ पे 6 रहता पावर तब क्या करते हैं, इसको करते हैं ऐसे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर करके इसके पावर में 3 देते, तब ना 3 दूना 6 हुआ। इसका होल स्क्वायर कर देते तो ये आता इतना, उसका क्यू कर देंगे, ठीक है, जो भी आएगा उसका होल क्यू कर देते यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकालना जान गए। अब बात रहा ये 5 नंबर। इस 5 नंबर को 9th क्लास में जब नीचे में रूट रहता था तो क्या करते थे रूट हटाने के लिए, परमेयकरण, रैशनलाइज। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम हर का परमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करेंगे और गुना करके सॉल्व करते करते आपको आ जाएगा a प्लस बी आई का फॉर्म। समझे? तो इसे आप करिए खुद, या नहीं तो अगले लेक्चर में बताएंगे। तो बच्चों जिसके पास बुक नहीं है, चूंकि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया और लॉकडाउन है तो कैसे बुक खरीदेंगे, तो जिसके पास बुक नहीं है वो बच्चे या सभी बच्चे आइडियल मैथमेटिक्स सर्च मारेंगे गूगल प्ले स्टोर में और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आइडियल मैथमेटिक्स। और आइडियल मैथमेटिक्स में जाएंगे, वहां पर मिलेगा आपको बहुत सारा टूल मिलेगा, 8-9 मिलेगा। तो उसमें इस साइड से सबसे नीचे में होगा स्टडी जोन। क्या होगा? स्टडी जोन। स्टडी जोन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये जो होमवर्क है DPP, कल दिए थे ना DPP, तो वो उसमें मिल जाएगा आपका क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है और आइडियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो उसमें फॉर्म भरेगा तो आपको मिल जाएगा। खुलेगा तो स्टडी जोन में टच करेगा तो वहां पर मिलेगा एक तरफ मैगजीन और एक तरफ मिलेगा वीडियो। तो मैगजीन में जाकर के टच करेगा तो क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें 12th का भी क्वेश्चन है, 11th का भी क्वेश्चन है। तो आप लोग 11th में जाएंगे और वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर खोज करके सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बने रहे आइडियल के साथ।